हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। यदि आप मकान बनाना शुरू कर रहे हैं, गृह आरंभ शुरू कर रहे हैं, भूमि पूजन शुरू कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देखना आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि आज मैं आपको जो वास्तु का सबसे बड़ा दोष है उसके बारे में बता रहा हूँ। भूमि में शिलान्यास कहाँ से प्रारंभ करें। सबसे पहला पत्थर भूमि में जब नींव में रखते हैं तो कहाँ से रखना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। और हमारे शास्त्र में लिखा है कि यदि आप गलत स्थान से शिलान्यास करते हैं तो उसके बहुत से बड़े बड़े दोष होते हैं। तो आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि शिलान्यास अर्थात यदि आपने प्लॉट खरीद लिया है, मकान बनाना चाहते हैं, भूमि की नींव खोद चुके हैं और नींव खोदने के बाद यदि आप भूमि पूजन कर रहे हैं तो सबसे पहला पत्थर जो नींव में रखें तो किस कोने से रखना है, शुरू करना है, शिलान्यास कहाँ से शुरू करना है, इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सी बार हम ध्यान में नहीं रखते हैं। वैसे तो आप जब भी भूमि पूजन करते हैं तो पंडित बुलाते हैं, तो पंडितों को इस बारे में जानकारी होती है। इसके साथ ही जो आपका मकान बनाते हैं मिस्त्री लोग, उन्हें भी इस बात की जानकारी होती है कि नींव कहाँ से, सर्वप्रथम जो पत्थर है नींव का कहाँ रखना होता है, उनको भी जानकारी होती है। लेकिन यदि आप जो पंडित बुला रहे हैं उनको भी जानकारी नहीं है, पंडित जी को, और जो आपका घर बना रहे हैं मिस्त्री, उनको भी इस बात की जानकारी नहीं है, तो आप फिर बहुत बड़ी गलती कर देंगे। और यदि इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको यह पता लगेगा कि आप यदि नींव में पहला पत्थर रखने जा रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं और पहला पत्थर जो रखते हैं पूजा करके पंडित के द्वारा, तो किस कोने से रखना शुरू करना है आज मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो पूरी विधि को आप समझ पाएंगे। इससे पहले मैंने एक बात आपको और भी बताई थी कि प्लॉट जब भी खरीदें, मकान बनाएं, तो मकान की छत का ढलान उत्तर में, ईशान में होना चाहिए। अर्थात घर के पानी की निकासी ईशान या उत्तर दिशा में ही होनी चाहिए। उसके बाद आप पूर्व में भी कर सकते हैं। लेकिन यदि दक्षिण में पानी का ढलान है तो यह अशुभ स्थिति रहती है। बहुत सी बार इसके नुकसान भी झेलने पड़ते हैं। एक बात मैंने और बताई थी कि जब आप प्लॉट खरीदें तब प्लॉट बहुत ऊंचाई पे हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि कहीं गड्ढे में प्लॉट खरीद लिया और हो सकता है कि बारिश के समय में वहाँ पानी भरता हो, तो जीवन भर की कमाई उस प्लॉट में चली जाएगी। तो इस बात को भी समझ लें कि भूमि खरीदें तब एक तो भूमि साफ़ सुथरी होनी चाहिए, उपजाऊ भूमि हो तो ज़्यादा अच्छा, वहाँ पर खेती होती हो, ऐसी भूमि तो सर्वोत्तम होती है। तो इस बात का भी ध्यान में रखें, ध्यान में रखनी चाहिए इस बात को। लेकिन आज बात हो रही शिलान्यास की। तो सबसे पहले तो आप यह देखें कि दिशाएं कितनी होती है। वैसे तो आपको सभी बातों की जानकारी होती है, तो आप यहाँ पर देखें कि दिशाएं जो हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। आजकल मोबाइल में भी कंपास होता है, उससे भी पता लग जाता है कि उत्तर किधर है, पूर्व किधर है, एग्जैक्ट दिशा का पता लग जाता है। और बाज़ार में कंपास भी मिलता है, उसके माध्यम से भी आप पता कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें 4 दिशाएं और है, ईशान, वायव्य, नैऋत्य और अग्नि कोण। ये 4 कोण और होते हैं। जैसे पूर्व और दक्षिण के बीच का कोना अग्नि कोण या आग्नेय दिशा कहलाती है। दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोण नैऋत्य कोण कहलाता है। पश्चिम और उत्तर के बीच का कोना वायव्य कोण कहलाता है। इसी प्रकार उत्तर और पूर्व के बीच का कोण ईशान कोण कहलाता है, जो कि सबसे पवित्र कोण है। आपने प्लॉट खरीद लिया, अब भूमि पूजन का मुहूर्त आपको पता लग गया कि इतने दिन बाद आपको भूमि पूजन करना है। जिस तारीख के दिन भूमि पूजन करना है उससे पहले ही उस प्लॉट को अच्छा साफ सुथरा करें। उस पर गौमूत्र और गोबर से, पहले पुराने ज़मानों में तो लीपते भी थे उसको, या गायों को बांधते थे, उससे वह भूमि पवित्र हो जाती, गंगा जल छिड़कते थे। आजकल ऐसा नहीं करते हैं, तो चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। और भूमि को साफ सुथरा करके उस पर लाइनिंग डाल के, जैसा आपने नक्शा बनाया वास्तु अनुरूप, या जैसा आप मकान चाहते हैं वैसा नक्शा बनाएं, तो लाइनिंग डालें
और लाइनिंग डालने के बाद नींव की खुदाई होती है। तो सबसे पहले खुदाई कहाँ से शुरू करें? वैसे नियम तो यही है कि सबसे पहला यदि कोई खड्डा भूमि पर कर रहे हैं तो ईशान कोण में करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ईशान कोण ही सबसे नीचा होना चाहिए और वहीं पर गड्ढा करें तो सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन सूर्य अलग अलग राशियों पर होने के कारण हर महीने या 2-3 महीने में कोण बदल जाता है। जैसे इस बार अभी आप देखेंगे कि जुलाई में मैं आपको सभी वीडियो में बता रहा हूं कि नैऋत्य कोण से खुदाई प्रारंभ करनी चाहिए। तो आपने समझ लिया कि नैऋत्य कोण कौन सा है, पश्चिम और दक्षिण के बीच वाला कोना। लेकिन वहां पर आपको केवल एक बार मशीन से एक बार थोड़ा सा खोदना है, ज़्यादा नहीं खोदना है। गड्ढा अगर घेरा करना है तो सबसे पहले ईशान में ही करें। इस बात को विशेष ध्यान में रखें। अब आज का विषय है शिलान्यास, कि सबसे पहला पत्थर कौन से कोण में रखें। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपकी जो भूमि है, आपका जो प्लॉट है जहाँ पर आप मकान बना रहे हैं, तो सबसे पहला जो पत्थर, अगर आपने नींव पूरे प्लॉट की खोद ली है, तो सबसे पहला जो शिलान्यास भूमि पूजन करने का जो सबसे पहला पत्थर रखते हैं वह अग्नि कोण में रखना चाहिए। अग्नि कोण अर्थात पूर्व और दक्षिण के बीच वाले कोने में सबसे पहला पत्थर पूजन करके रखना चाहिए। फिर बाद में आप चाहें जिस कोने में रखें, लेकिन सबसे पहला जो पत्थर है पूजन करके रखते हैं वह अग्नि कोण में रखना चाहिए। यही वास्तुशास्त्र का नियम है, सबसे सटीक नियम, और इसको हम भूल जाते हैं। और मकान पूरा बनकर तैयार है मान लीजिए, और अंतिम ईंट और लगानी बाकी है, तो उसे आप ईशान में लगाइए। यदि आपका मकान दक्षिण में समाप्त होता है, कहने का तात्पर्य मकान पूरा कंप्लीट होने आ गया है, अंतिम ईंट लगानी है, लेकिन आप दक्षिण में लगाते हैं अंतिम ईंट, तो यह इस घर का सबसे बड़ा वास्तु दोष हो जाएगा। इसलिए दक्षिण दिशा के जितने भी काम हैं वे पूरे कर लीजिए, दक्षिण दिशा को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। दक्षिण दिशा में जितना भी स्ट्रक्चर बनाना है, जितना भी मकान वाला हिस्सा बनाना है, उसे सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए। अब इसे प्रदक्षिणा क्रम में समझें। जैसे आपकी घड़ी होती है 12 के बाद 1, 2, 3, 4, तो जैसे अग्नि के फेरे लेते हैं या घड़ी जिस दिशा में क्लॉकवाइज, उस दिशा में सबसे पहले तो आग्नेय कोण में शिलान्यास करें, फिर उससे चलते हुए वहाँ से दीवार बनाते हुए नैऋत्य में आए, ध्यान से देख लें, फिर नैऋत्य से वायु कोण में, फिर वायु से ईशान कोण में। इस प्रकार से आपको घड़ी की दिशा में मकान बनाना है। और मकान में सारे कमरे बन चुके हैं, सारा काम हो चुका है, लेकिन अंतिम काम अगर थोड़ा सा भी बच गया है तो उसे ईशान कोण में छोड़ कर रखें अंतिम काम। ऐसा नहीं कि आप दक्षिण दिशा में जितना भी काम है छोड़ कर रख रहे हैं और सारा काम जो बचा कुचा है मकान का अंतिम जो फिनिशिंग या जो भी टचिंग बोलते हैं वो अगर दक्षिण दिशा में रखेंगे तो सबसे बड़ा वास्तु दोष कहलाएगा। इससे घर में धन की हानि, संतान को भी कष्ट, पत्नी को भी कष्ट रहता है। इसलिए जब शिलान्यास करते हैं, मान लीजिए आप प्लॉट पर बाउंड्री वॉल भी बना रहे हैं, तो सबसे पहले अग्निकोण से शुरू करें, फिर नैऋत्य की तरफ बढ़ें, फिर नैऋत्य से वायव्य की तरफ बढ़ें, फिर वायव्य से ईशान की तरफ बढ़ें। इस प्रकार से आपको बाउंड्री बनानी चाहिए। इस बात को ध्यान में रख लें और यह गलती ना हो, इसके लिए इस वीडियो को आप पूरा देखें। और आपके कोई मिलने वाला व्यक्ति है, वह भी मकान बना रहा है, तो उसे भी ज़रूर बताएं। हाँ, एक बात मैंने और बताई थी कि घर में कलश कहाँ पर गाड़ें। भूमि पूजन करते हैं जब एक 100 ग्राम का कलश होता है, उसे कहाँ गाड़ें? उसे आप ईशान में भी बाद में गाड़ सकते हैं थोड़ी देर बाद। जैसे आपने सबसे पहला पत्थर अगर आपने अग्निकोण में रखा है पूजन करके, एक बात और ध्यान में रखें, अग्निकोण पे जो पहला पत्थर रखे हैं वह पत्थर बहुत ही मजबूत, चौरस, बहुत सुंदर पत्थर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत काला मटमेला पत्थर हो। सबसे पहले जो शिलान्यास करते हैं वैसे उसमें पत्थर का ही प्रयोग करना चाहिए, ईंटों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। पत्थर होगा तो सर्वोत्तम रहेगा, और पत्थर भी ऐसा जो बहुत ही मजबूत हो, एक समान हो, समचौरस हो या आयताकार हो, तब भी बड़ा खूबसूरत पत्थर हो। वैसे ही पत्थर को भूमि में सर्वप्रथम रखना चाहिए। और जो कलश है उसे आप घर में, जैसे आपका भगवान का स्थान बना रहे हैं, कमरा बना रहे हैं, ईशान कोण में अगर कोई भगवान का कमरा बना रहे हैं तो उस कलश को तो आप ईशान कोण में भी उसके बाद में भी गाड़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहला जो पत्थर रखना है
अग्नि कोण से ही शुरू करना है, क्योंकि इसका वास्तु के अनुसार तो नियम यह लिखा है, लेकिन उसका कारण भी यह है कि अग्नि कोण जो है, एक तो वह शुक्र का कोण भी है, दूसरी बात यह है कि अग्नि कोण से अगर आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपके घर में विघ्न बाधाएं भी नहीं आती है। तो घर में जब भी आप भूमि खोद कर तैयार कर दी, नींव खोद ली, नींव खोदने का कोना है वहाँ पर केवल आपको एक बार हल्का सा खोदना है। हो सके जहाँ तक सबसे पहला जो गड्ढा करें ईशान कोण में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नैऋत्य कोण घर का सबसे ऊंचा कोण रहना चाहिए, सबसे अधिक ऊंचाई नैऋत्य कोण की होनी चाहिए, और ढलान, घर का पानी का ढलान ईशान में होना चाहिए। और घर का शिलान्यास करते हैं तो सबसे पहला जो पत्थर रखते हैं पूजन करके वह अग्नि कोण में रखना चाहिए। बहुत सी बार ईशान कोण में भी रखते हैं, लेकिन अग्नि कोण से रखें तो बहुत ही उत्तम रहेगा। और घर का अंतिम जो काम है, मकान बनकर पूरा तैयार है लेकिन अंत में अगर थोड़ा सा भी काम बचा हुआ है तो उसे ईशान कोण में बचा के रखें, ना कि दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में अगर आपका काम बचा हुआ रहेगा तो यह समस्या देने वाला होगा। क्योंकि मेरे पास प्रश्न भी आया कि हम घर का शिलान्यास तो कर रहे हैं, भूमि पूजन तो कर रहे हैं, लेकिन भूमि की शिला जो होती है, सबसे पहली जो शिला पत्थर, वह कौन से कोण से रखना शुरू करें। तो घड़ी की दिशा में मकान बनाएं, अग्नि से नैऋत्य, नैऋत्य से वायु, वायु से ईशान कोण की तरफ, इस प्रकार से आप शिलान्यास करना शुरू करें। और घर का जो समाप्ति है वह भी ईशान पे या पूर्व में ही होनी चाहिए। कोई भी अगर अधूरा काम छोड़ते हैं अंतिम, तो वह ईशान या पूर्व या उत्तर में ही छोड़ना चाहिए। दक्षिण दिशा में कोई भी काम अधूरा अंतिम नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आपके कोई मिलने वाला व्यक्ति है, वह भी कोई मकान बना रहा है, आपका रिश्तेदार है, आपका भाई है, आपका पुत्र है, आपकी बेटी है, तो वह भी लाभ ले सके। और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप प्रश्न करेंगे तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। लेकिन शिलान्यास करते समय इस बात को विशेष ध्यान में रखना होगा, अन्यथा यह वास्तु का सबसे बड़ा दोष कहलाएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।